इस वीडियो में हम लोग दो टर्म का यूज़ देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा है एब्सोल्यूटिस्ट और सेकंड क्या है, सेकंड टर्म है यूटोपियन। ओके, तो पहले फर्स्ट को देख लेते हैं। अगर लिटरल मीनिंग देखी जाए एब्सोल्यूटिस्ट की, तो लिटरली ये टर्म जो होता था ये यूज़ किया जाता है कोई भी ऐसे गवर्नमेंट के लिए या सिस्टम ऑफ रूल के लिए जो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और उनके पावर पे किसी का कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं होता है। रिस्ट्रेंट्स यानी कोई उनके पावर पे रोक नहीं लगा सकती है। तो वैसे गवर्नमेंट या सिस्टम ऑफ रूल के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं। कौन सा टर्म? एब्सोल्यूटिस्ट, जिनकी पावर एकदम फ्री होती है। फ्री इन द सेंस कि किसी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं ये जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री की, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें एब्सोल्यूटिस्ट टर्म किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, किसके लिए? तो देखो हम लोग जानते हैं कि उस समय यूरोप में भी जो भी गवर्नमेंट होती थी जनरली क्या होती थी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्कियल मतलब जहाँ पे सरकार जो होती थी, गवर्नमेंट जो होती थी वो मोनार्क होती थी। मोनार्क मीन्स किंग। ऑब्वियसली जहाँ भी मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती थी तो मोनार्कियल गवर्नमेंट जो होती थी वो सेंट्रलाइज्ड ही होती थी। सेंट्रलाइज्ड यानी पावर को वो अपने हाथ में रखते थे, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, सेंट्रलाइज थी पावर। मिलिटराइज था, वो अपने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए मिलिट्री की उनको ज़रूरत होती थी। और साथ ही साथ ऐसा मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेसिव भी होता था। रिप्रेसिव यानी अगर कोई उनके अगेंस्ट जाता था तो उसको वो रिप्रेस कर देते थे, लोगों को इम्प्रेजन करके, टॉर्चर करके। तो याद रखना ये तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एब्सोल्यूटिस्ट टर्म किसके लिए यूज़ किया गया है? मोनार्कियल गवर्नमेंट के लिए, जो कि क्या होती थी? सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रेप्रेसिव। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म यूटोपियन। यूटोपियन किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं? तो यूटोपियन ऐसे विज़न ऑफ सोसाइटी के लिए यूज़ किया जाता है दैट इज़ सो आइडियल, जो इतना आइडियल हो, इतना अच्छा हो, दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, जिसका सचमुच में एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल हो। तो ये फर्स्ट चैप्टर में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में ये कहाँ पे यूज़ किया गया है? तो फ्रेडरिक सोरियो ने जो प्रिंट अपनी बनाई थी तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आ गई है। तो उनके इस विज़न को, उनके इस प्रिंट, उन्होंने जो प्रिंट तैयार किया था, उनके विज़न को नाम दिया गया था यूटोपियन विज़न, क्योंकि उस समय ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ थी लोगों के लिए इस चीज़ को मानना। वो सोचते थे कि ये बिल्कुल अनलाइकली है, इट्स इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट। ओके,